हार्डनेस। तो ये सब वाइवा वॉइस क्वेश्चंस है। तो टेम्पोररी हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, whereas permanent hardness is caused due to the बाकी सब जितने भी मैं बोली, that means sulfates and chlorides of calcium and magnesium salts, that is responsible for permanent hardness. So bicarbonates are responsible for temporary hardness and sulfates and chlorides are responsible for permanent hardness. ठीक है, फिर उसके बाद होता है कि आज का हमारा एक्सपेरिमेंट जो रिएक्शन है, इट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड EDTA is a complexing agent. So EDTA is इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स क्या होता है इसके बारे में भी मैं थोड़ा समझा दूंगी। एंड सो द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो पानी में प्रेजेंट है, और जब आप उसको EDTA से टाइट्रेट करते हो तो फिर मतलब ऐसे होता है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट का थोड़ा वो बता देती हूँ कि ब्यूरेट में पहले आप उसको भर दिए क्या बोलते हैं M/100 EDTA सोल्यूशन, और कोनिकल फ्लास्क में आप ले रहे हो 10 ml ऑफ अननोन सोल्यूशन, और उस अननोन सोल्यूशन में हम 1 या 2 ड्रॉप हम इंडिकेटर डालते हैं, दैट इज एरियोक्रोम ब्लैक टी ना। एरियोक्रोम ब्लैक टी डालने के पहले हम लोग और एक चीज डालते हैं, दैट इज अ बफर सोल्यूशन ना। बफर क्या होता है? बफर इज नथिंग बट कोई बता सकता है बफर का मतलब क्या है? एनीबडी हैविंग एनी नॉलेज कि बफर क्या होता है? पता है या फिर मैं बोलूं? Ma'am, I think it's the combination of weak acid and its conjugate base. हाँ, एकदम सही बोले आप। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। सो इट इज बफर दो तरीके के होते हैं, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। बफर का काम होता है कि टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच। सो दैट मीन सपोज आपका सोल्यूशन में पीएच ऊपर नीचे हो सकता है, तो बफर डाल दोगे तो वो पीएच कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग एसिडिक बफर, देन आपका पानी का सोल्यूशन जिसमें आप बफर डाले हो, वो चाहे आप कुछ भी डाल दो उस सोल्यूशन में, उस पानी में, बट बफर डाला हुआ, सपोज एसिडिक बफर डाला हुआ है, तो पीएच विल ऑलवेज बी मेंटेन्ड एट अराउंड इन द एसिडिक लेवल रेंज, दैट मीन्स 1 to 4 या 5 ऐसे कुछ। और सपोज आपने बेसिक बफर डाल दिया आपके वाटर सैंपल में, देन आपका पीएच ऑफ द मीडियम विल रिमेन कांस्टेंट एट अराउंड 8 से 10 या 11 तक। दैट मीन्स अल्कलाइन बफर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड is a weak base and ammonium chloride, that is the conjugate. So that means ammonium chloride and ammonium hydroxide, ये बफर ऐसे द अल्कलाइन बफर हमने आज के सोल्यूशन में डालना है। दैट मीन्स कोनिकल फ्लास्क में आप पहले क्या करते हो, 10 ml ऑफ अननोन सोल्यूशन लेते हो, फिर उसके बाद हम 2 ml मेजर करके 2 ml हम बफर सोल्यूशन डालते हैं ना। 2 से थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बफर सोल्यूशन इट विल नॉट अफेक्ट योर क्वांटिटेटिव रिजल्ट, बट इट इज ओनली फॉर द मेंटेनिंग ऑफ द पीएच ऑफ द मीडियम टू pH 10, मतलब कि pH 10 पे स्थिर हो जाता है आप सपोज बफर सोल्यूशन डाल देते हो। तो आज का अननोन सैंपल में हम 2 ml बफर सोल्यूशन डालते हैं, फिर उसके बाद 1 या 2 ड्रॉप हम इंडिकेटर डालते हैं, और फिर आपका कलर ऑफ द सोल्यूशन विल टर्न टू, क्या टर्न करेगा? इट इज ब्लू इन, या इट विल बी ब्लू इन कलर। ठीक है, नाउ ब्लू इन कलर नहीं है, इट इज वाइन रेड इन कलर। दैट मीन्स ये जो EBT है, ये आप जब आपको शीशी में टेबल में जो आपका EBT सोल्यूशन रखा हुआ दिया जाएगा, सो वो EBT कलर एक्चुअली इज द ब्लू डाई। दैट मीन्स इट इज अ डाई। दैट मीन्स डाई क्या होता है? इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाइज हम लोग यूज करते हैं टू कलर आवर क्लोथ्स, या फिर कुछ भी हम लोग, जैसे मेहंदी भी डाई है। तो मेहंदी जो है आजकल वैसे तो ऑर्गेनिक होता है, पौधों से मिलता है ये डाई, पर हम लोग आजकल केमिकली भी प्रोड्यूस करते हैं दैट हेना, दैट मीन्स आपका जो मेहंदी लगा रहे हो। सो दैट मीन्स EBT इज अ ऑर्गेनिक डाई। ठीक है, एंड उसका कलर है ब्लू इन कलर। पर जब आप हार्ड वाटर में, दैट मीन्स जो अननोन सैंपल में आप ये EBT सोल्यूशन डाल देते हो 1 या 2 ड्रॉप, तो फिर आपका ये वाइन रेड कलर हो जाता है। वाई इट इज वाइन रेड कलर? बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ complex, that means this EBT is forming a complex with calcium and magnesium ions.
सो दैट मीन्स आपको कॉम्प्लेक्स जो है ये आपके डॉटेड लाइन में लिखना है, बनाना है, एंड द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज वाइन रेड इन कलर, ठीक है। सो दैट मीन्स आपने टाइट्रेशन शुरू नहीं किया है और आपकी कोनिकल फ्लास्क में कलर चढ़ गया है वाइन रेड कलर, तो आप लोग मुझे बोलोगे कि मैडम जो बफर सोल्यूशन हमने डाला है, अभी तो हम द स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने डाला नहीं है, बट हमने बफर सोल्यूशन डाला है इस कोनिकल फ्लास्क में। दैट मीन्स हमारे कोनिकल फ्लास्क में वाइन रेड कलर है, और इस कोनिकल फ्लास्क में हमने देखा कि हमने बफर डाला हुआ है। तो बफर जो है उसका काम क्या है कि इट इज टू मेंटेन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन टू पीएच 10। ना आप लोग बोलोगे कि इसका क्या फंक्शन है, तो मैं आपको थोड़ी देर में बता रही हूँ कि इसका फंक्शन क्या है, और इसको नहीं डालोगे तो हमारे रीडिंग पे क्या असर पड़ेगा। दैट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा वॉइस क्वेश्चन इन टुडेज एक्सपेरिमेंट इज that what is the role of buffer in today's experiment। तो आपको इतना तो पता चल गया कि बफर हमें डालना है to maintain the pH to 10। now what is the role of maintaining the pH to 10, that is a very important question। okay, now ये जो वाइन रेड कलर है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, what is responsible for the wine red color in your conical flask। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो सपोज वहां पे एक्सटर्नल खड़ा है, तो आपको तुरंत पूछेगा कि बेटा ये वाइन रेड कलर क्यों आई है, तो आप लोग बोलोगे कि वाइन रेड कलर इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन ईबीटी। ईबीटी इज एरियोक्रोम ब्लैक टी, ये हमारा ऑर्गेनिक डाई है, और ये ईबीटी जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, दैट मीन्स ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस हमारे अननोन सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स बनाता है विथ ईबीटी, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइन रेड कलर। ठीक है, अब इतने के बाद हम लोग टाइट्रेशन शुरू करते हैं। टाइट्रेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू द अननोन। तो जैसे ही आप ईडीटीए डालना शुरू करते हो ड्रॉप वाइज, तो क्या होगा कि ये जो है ईबीटी कॉम्प्लेक्स जो बनी है और ईडीटीए के साथ ये रिएक्ट करेगा। दैट मीन्स दिस वी नो इज अ वेरी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईबीटी और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो दैट मीन्स ये बहुत ही अनस्टेबल है, और जैसे ही ईडीटीए हमारे कोनिकल फ्लास्क में ड्रॉप वाइज पढ़ना शुरू होता है, तो एक mole of EDTA will combine with the 1 mole of calcium or magnesium ions to form a stable complex। So that means calcium and magnesium ions आपके unknown solution में जितने होंगे, suppose x ml calcium and magnesium ions है, या फिर x moles calcium and magnesium ions है, so x moles of calcium and magnesium ions will replace from EDTA and form a stable complex with x moles of EDTA। so that means suppose आपने ब्यूरेट में x ml या फिर x moles आपने कंज्यूम किया है EDTA, that means it is directly proportional to x moles of calcium and magnesium ions। so that means the total hardness is represented by x या y moles of calcium and magnesium। समझ में आया? सो दैट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ईबीटी और कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनी है, वो जब ईडीटी के साथ रिएक्ट करता है, तो जितना मोल्स यहाँ पे है कैल्शियम और मैग्नीशियम, उतना मोल्स आपके ईडीटीए के साथ कंज्यूम करेगा या फिर कंबाइन करेगा टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो ये जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स कैल्शियम और मैग्नीशियम forming a stable complex at EDTA, that is responsible, the stability of this complex is responsible at pH 10। so pH 10 is having a major role। सपोज आप ये बफर सोल्यूशन नहीं डालते हो तो क्या होगा, और आपने ये बफर सोल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने बफर सोल्यूशन तो डाल दिया है, तो डालने से क्या होता है कि ये आपका जो EDTA के साथ जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनी है, दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंटली स्टेबल। ठीक है, तो ये स्टेबल जब हो जाएगी तो क्या होगा, ये EBT जो आपके साथ इसकी कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जुड़ी थी तो वो अलग हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस EBT, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि इसका ब्लू कलर है। सो दैट मीन्स अननोन सोल्यूशन में जब ब्लू कलर आ जाती है, जैसे ही आ जाती है, तो दैट इज द एंड पॉइंट। So what is the color change during end point? It is change from wine red to blue color। समझ आया? तो that means हमारा end point is, what is the end point? End point is the point at which हमारा complexometric titration या complexometric reaction is becoming complete।
सो दैट इज द एंड पॉइंट, एंड एंड पॉइंट के दौरान क्या कलर आती है, वो है ब्लू कलर, एंड ब्लू कलर किसके लिए आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ ईबीटी, दैट मीन्स द कलर ऑफ द इंडिकेटर दैट वी आर यूजिंग इज एक्चुअली ब्लू इन कलर। और ये वाइन रेड क्यों बनती है, बिकॉज वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। दैट मीन्स ये अनस्टेबल इसलिए है कि वाइन रेड कलर ये बहुत कुछ ही क्षण के लिए रहता है। ईडीटीए जैसे ही इस अननोन सोल्यूशन में पड़ना शुरू हो जाता है, सो दैट मीन्स ये बॉन्ड ब्रेक करके कैल्शियम और मैग्नीशियम ईडीटीए के साथ जुड़ जाता है और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। नाउ मेरा क्वेश्चन है कि सपोज हमने बफर डालना भूल गए, या फिर आप बच्चे आप लोग हो ना, हम लोग तो जैसे बताएंगे आप ऐसा करोगे, बट कभी कभार जब जो टीचर्स लोग नहीं बोल रहे हैं वो आप करके देखना। मतलब कि मैडम बोली है कि भाई अननोन सोल्यूशन में 10 ml अननोन सोल्यूशन लिए, सॉरी कोनिकल फ्लास्क में, और फिर उसके बाद आपको 2 ml बफर डालना है। ठीक है, बफर भी आपको बना बनाया रखा जाएगा वहां पे, आपको 2 ml मेजर करना है और डाल देना है, और फिर आपको इंडिकेटर 1 या 2 ड्रॉप डाल दिए उसमें। ठीक है, वाइन रेड कलर हो गया, आपने टाइट्रेशन के लिए प्रोसीड कर लिया, तो टाइट्रेशन करने के दौरान आप देख रहे हो कि ब्लू कलर आ गई, तो आपका एंड पॉइंट आ गया, मतलब कि आप वहां पे वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए कितना कंज्यूम हुआ है उसको आप ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन कर दिए, तो आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब आप दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर आप कोनिकल फ्लास्क में, दूसरा कोनिकल फ्लास्क में, या फिर वो कोनिकल फ्लास्क में एम्प्टी करके फिर धो के फिर उसके बाद दोबारा यूज करो, और उसमें 10 ml अननोन सोल्यूशन डाल दिए। फिर उसके बाद आपने 2 ml बफर सोल्यूशन नहीं डाले, तो नहीं डाले और सीधा आप डाल दिए 1 या 2 ड्रॉप इंडिकेटर। तो आपको क्या लग रहा है कि आप बफर तो नहीं डाले हो, बट आपने डाल दिया ईबीटी, 1 या 2 ड्रॉप ईडीटी डाल दिए, तो आपको क्या लग रहा है ये वाइन रेड कलर आएगा? यस और नो? बोलो, कुछ भी आंसर बोलो, क्या है, गलत होगा तो होगा, उसमें क्या? मेरा मेरा क्वेश्चन है कि हम सपोज बफर नहीं डाल रहे हैं और हम इंडिकेटर डाल दिए अननोन सोल्यूशन में, और हमारा ये वाइन रेड कलर आएगा कि नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है। आना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है। हाँ, तो फिर वाइन रेड आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। वेरी गुड, आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आंसर, एकदम बढ़िया है। वाइन रेड कलर आपका जरूर आएगा, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स जो ये बन रहा है इट हैज नथिंग टू डू विथ पीएच। ठीक है, तो पीएच आपका 10 हो ना हो, ये वाइन रेड कलर बनेगा। और एंड ये बना किस लिए, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स बिटवीन ईबीटीए एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। नाउ हमने एक चीज गौर किया है कि हमने इसमें बफर सोल्यूशन नहीं डाला, और हम फिर प्रोसीड कर रहे हैं टू द टाइट्रेशन नाउ। तो ईडीटीए अब हम डालना शुरू करते हैं। तो ईडीटीए जैसे ही आप डालोगे, दैट मींस इस ईबीटीए ये हट जाएगा, और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इट विल फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए। तो फिर आपका ये वाइन रेड कलर ब्लू कलर में ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज ईबीटी नाउ इज सेट फ्री। ईबीटी का ओरिजिनल कलर है ब्लू कलर। तो मेरा क्वेश्चन आप लोग से ये है कि फिर हम बफर क्यों डालते हैं? कौन बोलेगा? मेरा क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें आपने बफर डाला उसमें हमारा कलर चेंज हुआ वाइन रेड टू ब्लू। ठीक है, तो मतलब कि दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने बफर नहीं डाला, उसमें भी वाइन रेड टू ब्लू है, तो दैट मींस एंड पॉइंट तो हमें मिल गया। तो फिर हम बफर क्यों डालते हैं? मैम पीएच मेंटेन रखने के लिए। हाँ, वो तो है ही। तो पीएच जब हम बफर नहीं डाल रहे हैं तो हमें वही चीज मिल रहा है जो हम बफर डालने के नहीं डालते हैं तब भी वही हो रहा है। तो फिर हम पीएच मेंटेन ना भी करें बाय नॉट एडिंग बफर, दैट मींस पीएच मेंटेन नहीं हो रहा है 10 के आसपास, तो फिर जब हमें एंड पॉइंट वही रीडिंग मिल रहा है तो फिर हम बफर क्यों डालें?
ओके मुझे पता है आप लोग थोड़ा नहीं बोल पाओगे, ऑब्वियसली नहीं बोल पाओगे। इट्स आंसर इज, ध्यान से सुनो आंसर क्या है। आंसर ये है कि बफर हम इसलिए डालते हैं कि टू मेंटेन द पीएच ऑफ द मीडियम टू 10, ठीक है ना। इसी पीएच 10 के दौरान ही हमारा ये जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रही है, दैट मींस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्मिंग अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए, इसका स्टेबिलिटी बरकरार रहता है इफ वी आर यूजिंग द बफर। तो दैट मीन्स आपको जो ब्लू कलर मिली, आप तो बोलोगे कि मैडम ब्लू कलर तो मिल गया हमें, हमारा कलर चेंज तो आ गया, दैट मीन्स वाइन रेड टू ब्लू, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स तो बन गई और हमें जो कलर चेंज चाहिए था वो तो मिल गया। तो फिर हम pH 10 क्यों करें बाय एडिंग दैट एक्स्ट्रा बफर? उसका आंसर ये है कि आप जब टाइट्रेशन कर रहे हो, शेक कर रहे हो, तो शेक करते करते आपको ब्लू कलर तो दिख गई, पर आप जैसे ही कोनिकल फ्लास्क को रखोगे टेबल पे और टैप बंद करके स्टॉप करोगे और रीडिंग लिखोगे अपने कॉपी में, तब तक देखोगे कि आपका फिर से वाइन रेड कलर वापस आ गया। सो दैट मीन्स आपको लगेगा अरे वाइन अभी तो ब्लू मुझे दिखा था, फिर वाइन रेड हो गई, मतलब कि मैं फिर से दोबारा करता हूँ टाइट्रेशन, शायद फिर ब्लू आ जाए। तो फिर आप जब फिर दोबारा आप ईडीटीए डालना शुरू करोगे, तो जैसे ही आप ईडीटीए डालोगे तो ब्लू कलर तुरंत आ जाएगी। फिर आप टैप बंद करोगे, टैप बंद करके रीडिंग नोट करते करते ही आप देखोगे कि आपका फिर से वाइन रेड कलर आ रही है। तो मतलब कि ये कंटिन्यू होता जाएगा ये प्रोसेस, तो आपको मतलब कि एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। तो एग्जैक्ट रीडिंग कैसे मिलेगी? व्हेन यू आर एडिंग द बफर सॉल्यूशन इन द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो दैट मीन्स आपने जैसे ही बफर डाल दिया और ये वाइन रेड कलर आ गई, जब आप इंडिकेटर डाल दिया फिर टाइट्रेशन कर रहे हो, तो तब जब आपको ये कॉम्प्लेक्स बन रही है, तब जब ब्लू कलर जब मिल रही है एंड पॉइंट में, आपका ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होता है एंड आपका ये ब्लू कलर तुरंत ये वापस वाइन रेड में नहीं कन्वर्ट होता है। तो दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स बनी है, EDTA is forming a stable complex with calcium and magnesium ions. This is highly stable complex और ये EBT ये रिप्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड बी एडिंग बफर। बस इतना ही है आज का थ्योरी का। बाकी तो आप लोगों को पता ही है कि जितना अमाउंट ऑफ EDTA कंज्यूम किया है दैट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस, मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ EDTA कंज्यूम किया उतना अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस है एंड उतना अमाउंट ऑफ हार्डनेस है। नाउ टेम्पोररी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, ठीक है, वेयरएज परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। एंड इसलिए हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं यह मैं बता दूंगी। तो ये हुआ हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीडियर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EDTA। तो यहाँ पे देखो CH2 दिस इज नथिंग बट इथाइलिन मॉलिक्यूल, CH2 इथाइलिन है और ये N दैट मींस डाइअमीन है। तो H2 के बदले में CH2COH लग गया है। यहाँ पे H2 के यहाँ पे एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में CH2COH लगा है और दूसरा हाइड्रोजन के बदले में CH2COH लगा है। So that means total 4 acetic acid groups are there. So that means ethylene, diamine, tetraacetic acid. This is the structural formula of EDTA. Now आप लोगों से मेरा ये क्वेश्चन है कि EDTA कितने लिगेंड्स लग सकते हैं या लाइगेंड्स लग सकता है? यहाँ पे लाइगेंड्स का मतलब है दिस इज अ चेलेटिंग एजेंट या किलेटिंग एजेंट। तो दैट मींस EDTA में कितने लाइगेंड्स लग सकते हैं? सपोज यहाँ पे मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस लगा दिया, माने ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस कहाँ कहाँ ये जुड़ सकता है, बताओ मुझे। मैम 6। वेरी गुड, वाओ वेरी गुड। सो दैट मींस कहाँ कहाँ ये जुड़ सकता है? एक कैल्शियम आयन इट कैन ऐड हियर बिकॉज नाइट्रोजन के पास यहाँ पे देखो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस कैल्शियम कैन ज्वाइन हियर, 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 कैल्शियम कैन ज्वाइन हियर। सो दैट मींस कैल्शियम 1 2 3 4 5 6, तो दैट मींस इट इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो दांत जिसे कहते हैं, तो दैट मींस EDTA के पास 6 तो दांत है, दैट मींस 6 जगह से ये अटैच हो सकती है हमारा कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयंस। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ EDTA एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EBT दैट इज एरियोक्रोम ब्लैक टी। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको जस्ट माने प्रैक्टिस कर लो
वैसे बहुत कम एक्सटर्नल एग्जामिनर्स विल आस्क यू द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ईबीटी, बट इतना याद रख लो कि दिस इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट मींस इसमें देखो ये पे कार्बन कार्बन ही बॉन्ड्स है। नाउ लेट अस कम टू द ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पे हम लोग जो मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताई, आपको इस एक्सपेरिमेंट में टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ द गिवन वाटर सैंपल, इसमें हमें 2 बार ये एक्सपेरिमेंट करना है। 2 बार क्यों? एक तो आपको अननोन सैंपल हमें दिया हुआ है, उस अननोन सैंपल से हमें 3 बार हमें रीडिंग लेनी है, जैसे मैंने पिछले बार भी बोला था कि 3 बार हमें कंटिन्यू करना है, एंड जो फाइनल रीडिंग है ये वी एज्यूम दैट इट इज x ml ऑफ कंज्यूम हुआ है EDTA सोल्यूशन। ठीक है, x ml EDTA सोल्यूशन हैज बीन कंज्यूम्ड फॉर दिस अननोन सैंपल। दूसरा हमें और एक हमें वाटर सैंपल दिया जाएगा, और वो वाटर सैंपल हमें कैसे मिलेगा? ये जो वाटर सैंपल हमें दिया गया है उसको हम उबाल के आपको दूसरे बार देंगे। सो दैट मीन्स हमने बोला आपको कि वो विच टाइप ऑफ हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, आपका आंसर है टेम्पोररी हार्डनेस। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो आपको रीडिंग मिल रही है, दैट मीन्स दिस x ml ऑफ EDTA विल करस्पॉन्ड टू द टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल। बट फिर दोबारा और एक सैंपल जो हम देते हैं आपको, वो है बॉइल्ड वाटर सैंपल। ये बॉइल्ड वाटर सैंपल में दैट मीन्स दिस सपोज दिस इज द y ml ऑफ हमें ये टाइट्रेशन के दौरान हमें पता चल रहा है दिस इज द y ml कंज्यूम हुआ है। सो दैट मीन्स दिस y ml विल करस्पॉन्ड टू द permanent hardness, because temporary hardness इसमें नहीं है। So that means the salts which are responsible for temporary hardness वो हम remove कर चुके हैं by boiling। So पड़ा हुआ है क्या? That is permanent hardness ions। So that means इसको और इसको हम माइनस कर देंगे, that means x minus y ml of EDTA will correspond to the temporary hardness। So that means हमें यहाँ पे 3 रीडिंग्स मिलेंगे या फिर 3 रिजल्ट्स मिलेंगे। एक है टोटल हार्डनेस के लिए, दूसरा है परमानेंट हार्डनेस के लिए, और टोटल माइनस परमानेंट को माइनस कर दोगे तो हमें टेम्पोररी हार्डनेस मिलेंगे। ठीक है, सो दैट मींस दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ अननोन सैंपल इज 10 ml, ब्यूरेट रीडिंग में इनिशियल विल बी 0, फाइनल विल बी जो यही वाला है, that means suppose 0 लिए हो तो x minus 0 will be x, so that means this will be x ml of EDTA solution consumed by this total hardness, और the calcium and magnesium ions consume किया है, that corresponds to total hardness। now यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे क्या है कि y ml आपको मिल रहा है। ठीक है, तो this y ml will correspond to the calcium and magnesium ions responsible for permanent hardness। ठीक है, तो ये वाला हुआ कैलकुलेशन फॉर टोटल हार्डनेस 10 ml, बिकॉज हम लोग 10 ml लिए हैं, तो इसलिए 10 ml of hard water will consume x ml of EDTA, so 1 ml of hard water will consume x by 10 ml of EDTA, और 1000 ml of hard water will consume x by 10 into 1000, so that means ये ppm में आया, that means milligrams per liter। तो मैंने आपको फिर दोबारा बोल रही हूँ कि ppm का मतलब है milligrams per liter। ठीक है, नाउ परमानेंट हार्डनेस के लिए 10 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर विल कंज्यूम y ml ऑफ EDTA, और 1000 ml ऑफ हार्ड वाटर विल कंज्यूम y by 10 into 1000, so that means again ये ppm हुआ। so इसको और इसको माइनस कर दोगे तो टेम्पोररी हार्डनेस हुआ। so this is your result, टोटल हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस। बस इतना ही है आज का एक्सपेरिमेंट, तो आपको समझ में आया। So this is a complexometric titration। पहला वाला था हमारा alkalinity titration या फिर acid base titration या फिर neutralization reaction, और आज का है complexometric titration। Any doubt? Okay, very good। ये मुझे अच्छा लगा कि कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप लोग की अपनी सुविधा के लिए आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, तो फिर जो भी रिकॉर्ड कर रहा है वो दूसरे बच्चों को प्लीज आप लोग शेयर कर देना। और क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, वैसे मेरे पास तुरंत लिंक आ जाएगी, तो आप लोग चाहोगे तो मैं आप लोगों को दूंगी, बट हुएवर हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग वो आप लोग आपस में इसको शेयर कर लेना। बट इफ यू स्टिल वांट दैट मैं दूं आप लोगों को तो मुझे बता देना। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट्स हो तो मुझे बताओ। Any doubts? No, ma'am. No, ma'am. तो इतना याद रखो कि आप लोग का एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2 कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट वीक आप लोग पॉजिटिवली मंडे को, दैट मीन 16 नवंबर को आप लोग दोनों प्रैक्टिकल्स लिख के मुझे बताओगे कि मैंने लिख चुका है या मैंने नहीं लिख पाया है या मेरा ये प्रॉब्लम है। आप लोग को सब रेडी होना है 16 नवंबर।
तो आप लोग का उस दिन भैया दूज भी है, भैया दूज में छुट्टी नहीं दिया गया है, बट डू यू वांट कि मैं उस दिन वाइवा लूं? डू यू वांट कि मैं वाइवा? मे बी नेक्स्ट वीक आफ्टर दैट। ओके, पॉजिटिवली आपको नेक्स्ट वीक आफ्टर दैट तीनों एक्सपेरिमेंट का फिर करवाना होगा, क्योंकि भैया दूज को भले ही आप लोग मुझे पता है बहुत लोग छुट्टी मार लोगे, बट इतना याद रखना कि एक्सपेरिमेंट 3 मुझे अपलोड करना है, और रिकॉर्डिंग कोई एक बच्चा भी कर ले तो बाकी लोगों को वो शेयर कर देगा, या फिर मैं रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोगों को बाद में दे दूंगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मास बंकिंग करोगे, कोई भी नहीं रहेगा, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. yes, ma'am. जब मैं आप लोगों का बात मान रही हूँ तो आप लोग मेरा इतना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक वाइवा नहीं ले रही हूँ, बट आप लोग तीनों एक्सपेरिमेंट्स का कंसेक्यूटिवली वाइवा होगी, एंड दैट टू द वीक आफ्टर 16th of November. सो प्लीज हेल्प मी टू टेक योर अटेंडेंस। जिसका जिसका नाम ले रही हूँ वो लोग तुरंत निकल जाओ, ठीक है? थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड अगेन हैप्पी दिवाली। आदित्य नेगी, निकल जाओ आप लोग। अक्षित, अमनदीप, ओके, अनन्या, Thank you, ma'am. वेरी गुड, अनन्या सरकार, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध हो गया ना? नहीं हो, अनिरुद्ध, Yes, sir. भव्या, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध निकल जाओ। देवेश, Present, ma'am. हर्षित, Present, ma'am. ओके,